छिपा हुआ है। 1 घंटे पहले एक व्यक्ति ने, भाइयों डीएम था, बड़ा अधिकारी था, उसने सुसाइड कर लिया और नाम लिखा कि मंत्री ने एक टेंडर के अंदर मेरे ऊपर दबाव डाला 10 लाख रुपए का। उसकी वीडियो आई है, जो मर गया है उसकी वीडियो सच्चाई होती है। साथियों, उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मंत्री ने 10 लाख रुपए का मेरे ऊपर दबाव डाला और मैं दे नहीं पाया, उस कारण से उसने सुसाइड कर लिया है। साथियों, ये सरकार ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। जो रंगला पंजाब की बात करती थी, आज इसने कंगला पंजाब बनाने का काम ये इस आम आदमी सरकार ने किया है। साथियों, जो इन्होंने गरीब हमारे श्रमिक भाई हैं, उनका जो मनरेगा के तहत पैसा आता था, उस पैसे के अंदर कितना भ्रष्टाचार किया है। साथियों, मैं देख रहा था, उसको लेकर के जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी उस योजना की शुरुआत की। उसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि श्रमिकों को भ्रष्टाचार होता था, ठेकेदार पैसा खा जाता था और वो भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास ऊपर तक पहुंचता था। हमारा श्रमिक देखता रहता था। परंतु मुझे हैरानी हुई है, पंजाब में इनकी सरकार के नीचे इतना भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, उसकी जांच कराने की बजाय विधानसभा में 30 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने वो प्रस्ताव देखा। प्रस्ताव देख करके मुझे भी हैरानी हुई। मैं कहा, ये क्या प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इसे देखना चाहिए। साथियों, उस प्रस्ताव में न कोई आंकड़ा, न कोई तथ्य और न ही कोई सुझाव दिया। ना भ्रष्टाचार जिन्होंने किया कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, खाली केंद्र सरकार को दोषारोपण देने के लिए ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले समय के अंदर हम मिलकर के पंजाब को एक विकसित पंजाब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने मिलकर के बनाना है। आप पड़ोस के अंदर हरियाणा में देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। और साथियों, इन्होंने युवाओं को जो वायदे किए थे युवाओं से कि हम रोजगार देंगे, परंतु रोजगार के नाम के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो पिछले दिनों कहा था कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया। साथियों, मैंने इस साल के अंदर हरियाणा में इसी साल में 37,000 युवाओं को मैंने रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम किया और अभी भी 13,500 नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। साथियों, हमने कहा था कि हम हरियाणा में अपने टेन्योर के अंदर 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। और साथियों, हमने अभी तक 1 साल के अंदर 37,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, मैं अभी गांव में था, महिलाएं मिली और मुझे बोल रही थी कि आप युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आज आप सबके बीच में, पंजाब की इस पवित्र लोगों के बीच में, ये गुरुओं की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि जो हमारा मार्गदर्शन करती है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आप यहां पर कमल के फूल की खेती करिए। जो योजनाएं हरियाणा के अंदर चल रही है, वो सारी की सारी योजनाएं वो पंजाब के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, इन्होंने अपने घोषणा की थी कि हम बुजुर्गों को 1500 इनको पेंशन मिलती है, 2500 रुपए देने का काम करेंगे। मैं आज मान सरकार को पूछना चाहता हूं, आपका अंतिम बजट भी चला गया, परंतु आपने बुजुर्गों को यह पेंशन बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं हरियाणा के अंदर बताना चाहता हूं, हमारी सरकार बुजुर्गों को 3200 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और यहाँ की सरकार जिन परिवारों की इनकम 60,000 रुपए है, ऐसे परिवार के बुजुर्गों को 1500 रुपए देने का काम करती है। मेरे हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों के बुजुर्गों को 3200 रुपए देने का काम करती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बुजुर्गों को तो 3200 रुपए देते हैं, विधवाओं को और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों को भी साथियों
हम 45 वर्ष से ज्यादा जिनकी इनका आयु है ऐसे लोगों को 32 रुपए देने का काम करते हैं। साथियों, हमारी सरकार जो जिनके पास साथियों बीमारी के कारण क्रिटिकल स्थिति में है, ऐसे जिनको कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, साथियों ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार 32 रुपए महीना उनको पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए